I would take it as a view from a house which has all the political connections, right? देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है ना। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 4 हाइक मुझे लगता था, 1 हाइक मिस करो, बाकी 3 देखी जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और मतलब से उन्होंने बोला हो। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए वो बढ़ाते हैं फिर से, है ना, तो जो मार्केट में एक माहौल बनाया गया था कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आपका ध्वस्त हो जाएगा, मत बढ़ाइए, स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं आएंगे, बैंक डूब रहे हैं, तो क्या फेड इतना हिम्मत दिखाएगा, इतना डरेगा नहीं कि नहीं साहब मैं तो बढ़ाऊंगा वहां पे? तो इतना फेड भी अब उस पॉइंट पे आ गया है कि यहां से रेट बढ़ाया तो कितने बैंक फेल होने लगेंगे, बैंकिंग सिस्टम पे कितना प्रेशर आ जाएगा, और एसवीबी जैसे और कितने बैंक हैं अभी सिस्टम में जिनके हमारे पास डेटा नहीं है, फेड के पास है। और सिर्फ वो यूएस में नहीं है, वो यूरोप में भी है, वो चाइना में भी है, वो जापान में भी है, जो ट्रेजरीज लेके बैठे हैं यूएस की, तो उसको मार्क टू मार्केट किया तो पूरी नेटवर्थ उड़ जाएगी। तो वो टेक्निकली इंसॉल्वेंट है वो बैंक्स। सो आई एम श्योर फेड भी ये एनालिसिस कर रहा है कि कहां पे हमको रेट रोकना पड़ेगा और दूसरी दवाइयां निकालनी पड़ेंगी इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो मुझे इस एनवायरनमेंट में जैसा है अभी माहौल, आप बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली प्रेशर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट या शायद वो भी ना हो, और लैंग्वेज अपनी वो रखेंगे इस तरह की कि अगर फिर से इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो एक हमारे पास वेपन है जिसको यूज करेंगे, उसको नहीं डाइल्यूट करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस एनवायरनमेंट में रेट बढ़ा के उनका कोई ऑब्जेक्टिव मीट होगा। पॉज करके बाद में वापस स्टार्ट कर सकता है, मुझे लग रहा है वो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। व्हेन आई से पॉज, मैं कह रहा हूँ कि शायद जो 50 बिप्स की एक्सपेक्टेशन थी आपकी पहले, जो बैंक्स डिफॉल्ट हुए या डूबे उसके पहले, उससे कम कर कर क्या 25 बिप्स बढ़ाएगा या पॉज करेगा, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। और शायद एक क्वार्टर बाद फेड को वापस रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार उन्हें ये अंदाजा आ गया कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। आई थिंक फेड को भी ये सोचना अब है कि ये एक जो मर्ज है इन्फ्लेशन का, क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक ही उसकी एक दवाई है कि उनको और भी कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर देखें नीरज जी, तो एक स्पेकुलेटिव कैपिटल जो आती है, जो एक्सेस क्रिएट करती है, जैसे ऑयल प्राइसेस थे, वो इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने एक कमोडिटी को फाइनेंशियल एसेट बना दिया। वो $100 गया, $120 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, लोग कहने लगे 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े वो स्पेकुलेटिव कैपिटल निकल गई, वो $60 के लेवल पे आ गया। उसी तरह हमने देखा काफी कमोडिटीज है, नेचुरल गैस है, कॉपर है, जिनके प्राइसेस अपने आप नीचे आते जा रहे हैं, फूड ग्रेन है जो अभी भी थोड़ा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में है। और तो फेड को ये देखना है कि अगर वो स्पेकुलेटिव एक्सेस कैपिटल निकल रही है सिस्टम से, तो कहां तक रेट लेके जाए कि बैंक ना फेल होने लगे। क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अनुराग जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, तो फ्रैंकली अगर एसबीबी को नहीं बचाते तो 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते।